Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Whether you are from India or from Pakistan, आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड मैप की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं लाइक CSS, PMS, UPSC, IAS, ठीक है, आपको कम से कम इस वर्ल्ड मैप पर ग्रेस्प करनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे करंट अफेयर हो, पाकिस्तान अफेयर हो, IR हो या US हिस्ट्री या यूरोपियन हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वर्ल्ड मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा जितने भी हमारे MCQs होते हैं, चाहे किसी भी जॉब के लिए हैं, हमें हर जॉब में कम से कम 3 से 5 MCQs मिलते हैं। तो अगर आपका वर्ल्ड मैप पे ग्रिप है तो आप कम से कम 5 से 10 MCQs ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, ऑप्शनल हैं या पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, उसमें हम वर्ल्ड मैप का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे थोड़ा। इसके जो मैं बोलूँगा, जो बात कहूँगा वो एक MCQs होगा, आप नोट डाउन करते जाएं। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड मैप का फादर कौन है। वर्ल्ड मैप का जो फादर है वो है एनेक्सिमेंडर, ठीक है। पहला बंदा जिन्होंने कंप्लीट वर्ल्ड मैप बनाया वो था एनेक्सिमेंडर। अगर आप गूगल में देखेंगे तो वहाँ पर मर्केंडर आता होगा, मगर मर्केंडर पहला बंदा था जिसने मैपिंग की थी दुनिया की, वो उसने कंप्लीट वर्ल्ड मैप नहीं बनाया था। आज जो हमारे पास मौजूद है वर्ल्ड मैप वो है एनेक्सिमेंडर का बना हुआ, मगर मैपिंग जो रूल हम यूज़ करते हैं वो मर्केंडर का कहते हैं। तो आपके पास कभी भी MCQs आए हु इज़ द फादर ऑफ वर्ल्ड मैप, तो वहाँ पर लिखना है एनेक्सिमेंडर। अभी हम पढ़ेंगे वर्ल्ड मैप के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो वर्ल्ड मैप के टाइप्स बहुत सारे होते हैं अकॉर्डिंग टू एटलस, जो वर्ल्ड मैप गिवन है ऑक्सफोर्ड में, उसके मुताबिक, मगर जो फेमस हैं, मोस्टली पढ़े जाते हैं पूरी दुनिया में, वो दो हैं। एक है पॉलिटिकल, ठीक है, एक है पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप, दूसरा है फिजिकल। आप लोगों के घर में, ऑफिस में या अकेडमी में कहीं पर भी आपको वर्ल्ड मैप जो नज़र आता है ना, वो पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप होता है। पॉलिटिकल और जो फिजिकल मैप में क्या फ़र्क होता है। पॉलिटिकल में हमें मोस्टली बॉर्डर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, सबसे पहले इसमें बॉर्डर्स होते हैं। दूसरे नंबर पे स्टेट्स, कंट्रीज़, ठीक है। उसके अलावा सिटीज़ होते हैं इसमें, और लास्टली इसमें जो हमें हाईलाइट होते हैं वो होते हैं वाटर बॉडीज़, लाइक ओशन हो गया या सी हो गया, ठीक है। ये हमें पॉलिटिकल हमारा मैप है। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पे भी जाएंगे तो मोस्टली आपको पॉलिटिकल मैप आएगा नज़र। अब आपके घर में, ऑफिस में, कहीं पर भी जो मैप लगा होता है वो पॉलिटिकल मैप होता है। और फिज़िकल मैप क्या है। फिज़िकल मैप में ये है कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन की होती है हमेशा जोग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होती है, माउंटेन्स की, ठीक है। इसमें हमें माउंटेन्स नज़र आते हैं, कंप्लीट माउंटेन्स, ठीक है। उसके अलावा हमें रिवर्स नज़र आते हैं, पूरा जो एक रिवर का सिस्टम होता है। उसके अलावा हमें लेक्स नज़र आते हैं। उसके अलावा हमें ग्लेशियर्स, मेन जो फिज़िकल जोग्राफिकल चीज़ें जितनी भी हैं दुनिया में वो सारी हमें फिज़िकल मैप में नज़र आती हैं, ठीक है। ये दो मेन इम्पॉर्टेंट जो है ना हमारे वर्ल्ड मैप की टाइप है। वैसे तो वर्ल्ड मैप या मैप हम खुद ही बना सकते हैं। सपोज टू भी आप अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बनाएं तो कहीं पर आपको रेड टाइप का मैप नज़र आएगा। अकॉर्डिंग टू आप किसी एरिया की रेनफॉल को देखेंगे, उसका आप खुद ही मैप बना सकते हैं। मगर वर्ल्ड मैप के पूरी दुनिया में जो फेमस टाइप हैं वो दो ही हैं, एक है पॉलिटिकल मैप, दूसरा है फिजिकल। पॉलिटिकल से नज़र आ रहा है हमारा जो कंट्रियों की डिवीजन जितनी में है, हमें जो मैप नज़र आता है किसी अकेडमी में, घर में, ऑफिस में, वो पॉलिटिकल मैप ही होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे दुनिया का स्ट्रक्चर, पूरी दुनिया का, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पूरी अर्थ पर दो चीज़ें हैं, एक है वाटर और दूसरा है लैंड। अब हम देखते हैं अर्थ डिवाइड कैसे की गई है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हम अब पढ़ेंगे। अर्थ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो है 71%। याद रखना, इसको कभी भी नहीं करना 70% नहीं करना, 72% नहीं करना, एग्जैक्ट 71% करना। पूरी दुनिया में जो वाटर की क्वांटिटी है वो 71% है, और जो लैंड है हमारे पास तो रिमेनिंग जितना बचा वो है 29%। मीन अब हमारे पास समंदर पानी हद से ज़्यादा है और लैंड बहुत कम है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है मोस्टली जो हमारे पास आता रहता है। अब हम देखते हैं, ये देखना, ये आगे जाके हो सकता है थोड़ा वाटर की क्वांटिटी बढ़े
और लैंड और कम हो, मगर ये कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू वाटर साइकिल ये पानी दुनिया का कांस्टेंट रहेगा। सपोज टू बी अभी कुछ ग्लेशियर के फॉर्म में है, कुछ हमारे पास क्लाउड्स के फॉर्म में है, कुछ हमारे पास ओशन में है, फिर भी पानी की क्वांटिटी सेम रहती है। हम पूरे पानी को काउंट करते हैं, आगे जाके ये बढ़ेगा नहीं, ये सेम ही सपोज टू बी ये पानी हमारा समंदर से ऊपर जाता है, सेम ही क्लाउड्स के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में नहीं जाता है। अब हम देखते हैं पूरी दुनिया में पीने के काबिल कितना पानी है। पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल जो हमारा वाटर है वो है टोटल 3%। ठीक है, अब ये टोटल वाटर है जो हमारा 100% दुनिया में जितना भी पानी है उसमें से पोर्टेबल जो वाटर है, जो पीने के काबिल पानी है वो 3% है। ये MCQs भी आता है कि दुनिया में पोर्टेबल वाटर कितना है। बाकी रिमेनिंग जो साल्टी है जिसको हम नहीं पी सकते पानी, वो है हमारा 97%। ठीक है, इससे नहीं करना कि इसमें से 3% नहीं, हम ये तो हम पूरी दुनिया के हिसाब से कर रहे हैं 29 और 79। अब टोटल वाटर है पूरी दुनिया में जितना मौजूद है ना, उसमें से 3% पीने के काबिल है, 97% हम नहीं पी सकते क्योंकि साल्टी है। ठीक है, अब लैंड को और इन वाटर बॉडीज़ को डिवाइड किया गया है। अब हम देखते हैं लैंड और वाटर बॉडीज़ को कैसे डिवाइड किया गया है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जितनी भी हमारी चीज़ें हैं मैप से रिगार्डिंग हम सारी कवर करेंगे, कोई भी एक पॉइंट नहीं होगी जो रहेगी। सबसे पहले हम वाटर बॉडीज़ को कवर करते हैं, जैसे ओशन हो गए। ठीक है, सबसे पहले हम ओशंस को कवर करेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक। दुनिया में टोटल 5 ओशन हैं, कभी भी 7 ओशन नहीं करना, कहीं पर लिखा होता है नॉर्दर्न अटलांटिक या नॉर्दर्न पैसिफिक, इसका ये मतलब नहीं है अलग ओशन है, ये अकॉर्डिंग टू हेमिस्फीयर उनको डिवाइड किया गया, मगर ओशन सेम ही है। ठीक है, दुनिया का लार्जेस्ट जो ओशन है पैसिफिक ओशन है, उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है हमारा अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये भी लिखते जाएं, ये इसको कहते हैं बिजीएस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का बिजीएस्ट ओशन है। ठीक, उसके अलावा पैसिफिक को कहते हैं हम डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई डीपेस्ट है ना ओशन वो है पैसिफिक, और दुनिया की डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच वो भी इसमें ही मौजूद है, वो हम अलग कवर करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे हम। ठीक है, हमारे पास थर्ड जो लार्जेस्ट ओशन है वो है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारा फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वो है हमारा एंटार्क्टिक ओशन, जो हमें साउथ पोल में नज़र आता है, मीन दुनिया के नीचे वाले हिस्से में, इसलिए इसको कहते हैं साउदर्न ओशन भी कहते हैं इसको। ठीक, उसके बाद है हमारा लास्ट वो है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन हमें ऊपर वर्ल्ड मैप में नज़र आता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। ये मैप अपने माइंड में बिठा लें हमेशा के लिए कि ऊपर जो होता है हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है। ठीक है, इधर ऐसे वही लिखें, ऊपर नॉर्थ साउथ लिखें। ठीक, फिफ्थ ने जो हमारा इसको कहते हैं स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका दूसरा नाम है नॉर्दर्न ओशन। ठीक है, अब उसके बाद हम ओशन की वेरियस जो क्वांटिटीज़ हैं, सपोज टू बी डीपेस्ट ओशन, ये ओशन किन किन चीज़ों को कवर कर रहा है वो सब कुछ हम अलग पढ़ेंगे डिटेल के साथ। अभी हम थोड़ा सा जो वाटर डिवाइडेड किया गया है उसको हम कवर करते हैं। दूसरी होती है हमारे पास सी होती है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सी और ओशन में फ़र्क क्या होता है। सबसे जो सी और ओशन में फ़र्क होता है वो सबसे पहला फ़र्क होता है डेप्थ का। मीन डेप्थ जो सी की होती है एज़ कम्पेयर टू ओशन वो कम होती है। यहाँ पर लिख लेता हूँ सी और यहाँ पर लिख देता हूँ ओशन। इन दोनों में फ़र्क क्या है? पहले कहा जाता था ओशन जो है ना दो जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स हैं उनको भी डिवाइड करता है। हाँ, ये हमें नज़र आता है, मगर सारे ओशन हैं दुनिया का वो सब ये रोल प्ले नहीं करते। मगर कुछ हैं जो दो कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड करते हैं, जैसे हमारा पैसिफिक है, अटलांटिक है, ऐसे ही। ठीक, अब ये जो है ना इसकी डेप्थ कम होती है। ठीक है, इसकी जो है ना डेप्थ डीपेस्ट होता है ये हमारा। उसके बाद दुनिया में जितने भी सी हैं, दुनिया में जितने भी सी हैं होते ओशन के पार्ट है, मगर ओशन का वो पार्ट जो लैंड को टच करे उसको हम कहते हैं सी। ओशन का वो पार्ट जो लैंड को टच करे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं?
सी, ये पार्ट ओशन का ही होता है, उसको हम कहते हैं सी। जैसे सपोज टू बी हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी इंडियन ओशन का पार्ट है, मगर वो लैंड को जो जितना भी पानी समंदर ओशन का टच कर रहा है उसका नाम है अरेबियन सी। वो अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू एरिया उनके नाम डिफरेंट है, मगर दुनिया में जितने भी सी हैं वो सब लैंड को टच करते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट MCQs हैं कि जितने भी हमारे सी हैं वो लैंड को टच करते हैं। दुनिया में एक वाहिद ऐसा सी है जो किसी भी लैंड से टच नहीं करता, उसका नाम है सी ऑफ सरगोसा। ठीक है, सी ऑफ सरगोसा ये वाहिद सी है इस दुनिया का जिसकी कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं। बाकी जितनी भी सी मौजूद है इस दुनिया में वो सब किसी न किसी लैंड को टच करती है, मीन उनको कोई ना कोई लैंड लगती है। मगर सी ऑफ सरगोसा जो अटलांटिक ओशन में मौजूद है, जहाँ पर बर्मुदा ट्रायंगल है, उसका इसको कोई भी लैंड नज़र नहीं आती, इसको लैंड टच नहीं करती, फिर भी हम इसको सी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, बहुत ज़्यादा रहता है। अब हम देखते हैं लार्जेस्ट सी कौन सी है। दुनिया की सबसे बड़ी सी है वो है साउथ चाइना सी। ठीक है, साउथ चाइना सी। अगर हम देखें हिमालय सी कौन सी है इस दुनिया की, तो वो है हमारे बाल्टिक सी। ठीक है, ये ऊपर है नॉर्वे और फिनलैंड के साथ। ये हमारे MCQs है, ये भी MCQ है, ये भी MCQ, ये भी MCQ है। ये तीन हमें MCQ मोस्टली रिपीटेडली मिलते हैं। ठीक है, ये इसको कहते हैं सी विदाउट लैंड। ठीक है, इसको लैंड टच नहीं कहते, इनसाइड ओशन है। इसको सी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो रीजन है ना इसकी डेप्थ कम है। हमने कहा था कि सी की एक वाहिद खासियत है उसकी डेप्थ कम होती है। ये मौजूद तो ओशन में है मगर इसकी डेप्थ कम है, इस वजह से सी इसको कहा जाता है। और बर्मुदा ट्रायंगल भी यहाँ पर ही है। ठीक, अब हम लैंड को कवर करेंगे। जो ज़मीन की रिमेनिंग हमने लैंड कही थी कि कुछ पानी का ऐसा है, कुछ लैंड का है। अब जो लैंड वाला ऐसा है उसको हम कवर करेंगे। लैंड का आप लोगों को पता होगा कि कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो एरिया के हिसाब से हम देखते हैं, नंबर 1 पे है हमारा एशिया। ठीक है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है हमारा अफ्रीका। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद है लैंड जो डिवाइड की गई है, हमने कहा था लैंड है 29%, वो ऐसे डिवाइड की गई है, मीन वो एशिया कॉन्टिनेंट्स के फॉर्म में आती है। ठीक, थर्ड लार्जेस्ट है वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और हमारा फोर्थ लार्जेस्ट है वो है साउथ अमेरिका। ठीक है, हमारा जो फिफ्थ लार्जेस्ट है वो है एंटार्क्टिका। आगे जाके हम सब जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उनका कोई ना कोई एक टाइटल है, वो सब हम कवर करेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं ये कॉन्टिनेंट वाइड कॉन्टिनेंट है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता, कुछ ही रहते हैं। वो सिर्फ वहाँ पर जो है ना एक्सपेरिमेंट के बेस पे जाते हैं, जैसे न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट या डिफरेंट एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करते हैं। एक तो ये ठंडी जगह है, जितने भी हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनको ठंडी जगह चाहिए होती है। उसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन कम है तो लॉस कम होगा। हर कंट्री की कोई ना कोई लैब है वहाँ पर। सपोज भी इंडिया है, पाकिस्तान है, उनकी एक एक लैब मौजूद है यहाँ पर एंटार्क्टिका में। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट विदाउट ह्यूमन। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो सिक्स्थ लार्जेस्ट है उसको कहते हैं हम यूरोप। इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट विदाउट डेजर्ट। ये कॉन्टिनेंट विदाउट ह्यूमन है। ठीक है, ये हमारा विदाउट डेजर्ट है। और लार्जेस्ट जो हमारा उसके बाद स्मॉलेस्ट जो वो है कॉन्टिनेंट वो है ऑस्ट्रेलिया। इसका दूसरा नाम है ओशनिया। ठीक है, अब इसका नाम मोस्टली MCQs में जो आता है वो ओशनिया आता है। वो हमसे पूछता है कि ओशनिया किसका दूसरा नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया है। और पूछता है कि दुनिया का स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। अभी हम फाइनल में लास्टली ये हम करेंगे कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है दुनिया की। लार्जेस्ट है हमारा रशिया एरिया के हिसाब से। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है हमारी वेटिकन सिटी। ठीक है, वेटिकन सिटी का दूसरा नाम है होली सी। ये MCQs में आता है कि होली सी किसका दूसरा नाम है, वो है वेटिकन सिटी का। और अगर आप UN में देखेंगे कि 2 ही ऑब्जर्वर स्टेट है, एक है पैलेस्टीन, दूसरा वेटिकन सिटी, और लिखा होता है होली सी। ठीक है, इसकी एरिया टोटल 0.5 किलोमीटर इसका है, लेकिन 1 किलोमीटर भी नहीं है। होप इट विल बी रियली इफेक्टिव फॉर यू। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सपोज टू बी माउंटेन्स, डेजर्ट, रिवर, जो सब चीज़ें हम कवर करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।